तो दोस्तों जब आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो उसमें क्या-क्या मटेरियल लगता है पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर मटेरियल की बात बात करूँ मैं तो सबसे पहले ब्रिक्स की आवश्यकता होती है जो अहम है आपका, ठीक है? इसके बाद सीमेंट लगता है, स्टील या सरिया जिसे बोलते हैं वो लगता है, सैंड या बालू बोलते हैं, गिट्टी, ठीक है? इसके बाद ये तो आपका जो मटेरियल है नॉर्मल जिससे आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना? इसके बाद प्लम्बरिंग का वर्क आता है, घर कंप्लीट होता है तब प्लम्बरिंग होती है, साथ में भी आपकी प्लम्बरिंग होती है, वहीं वायरिंग का खर्च आता है, विंडो लगता है, डोर लगता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका मकान खड़ा हो जाएगा। अब मकान के सजाने की बारी आती है तब आपको क्या-क्या लगेगा वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इन सभी चीज़ों को लगाने के लिए आपको लेबर और मिस्त्री की आवश्यकता होती है। तो लेबर मिस्त्री का भी कॉस्ट आज हम 2026 में डिस्कस करेंगे कि किस एरिया में कितना कॉस्ट लग रहा है। इसके बाद जब घर सजाना होता है तो आपको पुट्टी, पीओपी का खर्च आता है, प्राइमर कराना होता है, पेंट कराना होता है और टाइल्स लगवाने होते हैं। ये बेसिक है, बाद बाकी तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मकान में करवा सकते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया जब आप कवर करते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड फ्लोर बनवा रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर बनवा रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर जब बनवाते हैं ना, तो उसमें कुछ अलग ढंग से बनवाना होता है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में आपको नींव भी भरवानी होती है और थोड़ा रोड से हाइट भी बढ़वाना होता है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें, तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड फ्लोर की थोड़ी पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने कि ग्राउंड फ्लोर में क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है। देखिएगा जब आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो नीचे से कम 3 से 4 फीट आपको नीचे तो नींव भरानी पड़ती है, ठीक है? नींव। इसके बाद आपका रोड का लेवल आता है, फिर इसका रोड के लेवल से लगभग 2 फीट आदमी घर एक्स्ट्रा बनवाता है, मतलब रोड के लेवल से 2 फीट ऊपर। तो इस प्रकार से अगर आप 3 फीट गहराई से बना रहे हैं और 2 फीट एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो 5 फीट आपका अप्रॉक्सिमेट तो यही एक्स्ट्रा मकान बनाना होता है। 5 फीट एक्स्ट्रा तो मकान आपको बनाना होता है। अब मकान बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है जब ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो आपको प्रॉपर पिलर और उसमें 9 इंच का जो आपका ये बाउंड्री वॉल जैसे 1000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, तो इस चारों की तरफ आपको 9 इंच का दीवार 5 फीट तक चलाना है, ठीक है? तो इसमें ईंटें ज़्यादा लगेंगी, 9 इंच का बन रहा है, बाद बाकी जब आपका बेस तैयार हो जाता है, तब आप 5 फीट यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब 5 इंच का दीवार बना सकते हैं। तो चलिए, तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, तो ब्रिक्स आपकी ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि 5 फीट तो एक्स्ट्रा बना रहे हैं, वो भी 9 इंच जस्ट आपका 1 फ्लोर के बराबर ईंट लगा देते हैं। तो अगर हम बात करें नींव में, तो नींव में आपकी लगभग 8,000 ईंटें लग जाती नींव में क्योंकि आप 9 इंच बनाते हैं। इसके बाद जब ऊपर आप 9 से 10 फीट का हाइट का मकान बनाते हैं, तो उसमें भी आपकी लगभग 7 से 8,000 ईंटें लगती हैं। तो मैं इस प्रकार से जोड़ूँ 8,000 मोटा-मोटी ले लेता हूँ तो 16,000 आपकी ईंट लगती है, ब्रिक्स लगती है 16, ठीक है? अभी हम इसके कैलकुलेशन करेंगे कि आपका रेट क्या चल रहा है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके बाद सीमेंट की बात करें तो यही स्थिति सीमेंट में होती है क्योंकि 5 फुट तो नीचे से गहराई से आप बना रहे हैं और इसके बाद आप ऊपर बना रहे हैं। तो लगभग टोटल अगर हम बात करें तो आपकी सीमेंट 250 बैग से लेकर के 300 बैग के आसपास आपकी सीमेंट लगती है ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है? इसके बाद स्टील या सरिया की बात करें, ये भी बहुत अहम रोल होता है मकान बनाते समय और आपको मजबूत क्वालिटी का ही सरिया यूज करना चाहिए। तो जब आप सरिया की बात करते हैं, तो लगभग आपका सरिया अप्रॉक्स में 14 से लेकर के 16 क्विंटल तक लगता है, 16 क्विंटल तक लगता है, 14 से 16। सैंड की बात करें तो देखिए सैंड पे भी डिपेंड करता है क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी चुनाई का सैंड कितना लगेगा, इसके बाद प्लास्टर में सैंड कितना लगेगा, तो टोटल में यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? चुनाई प्लस प्लास्टर। तो चुनाई प्लस प्लास्टर की अगर बात करूँ, तो इसमें आपका लगभग 10 से 1200 स्क्वायर फीट, 10 से 1200 मैं लिख देता हूँ स्क्वायर फीट आसपास, मतलब कि अगर आपके यहाँ ट्रॉली में नाप चलती है, ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, तो 10 से 12 ट्रॉली लगेगा, अन्यथा 100 स्क्वायर फीट, क्योंकि एक ट्रॉली मतलब 100 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स होती है। तो ये भी आपका कैलकुलेशन हो गया। इस बार गिट्टी की बात करें कि गिट्टी आपका कितना लगता है, ये भी बहुत अहम रोल निभाता है। तो गिट्टी बीम में, पिलर में और जब आपकी छत ढलाई होती है वहां आवश्यकता होती है तो कितना लग जाता है। तो ये लगभग, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ गिट्टी का रेशियो थोड़ा सा कम रहता है जो सैंड के अकॉर्डिंग, तो लगभग आपका 8 से 10 ट्रॉली या 100 स्क्वायर फीट आपके गिट्टी लग जाता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है?
इसके बाद प्लम्बरिंग का खर्च आ जाता है कि प्लम्बरिंग का खर्च भी डिपेंड करेगा आपके किस कंपनी का प्लम्बरिंग का आप सामान ले रहे हैं, क्योंकि लोकल कंपनियां भी आती हैं, मीडियम भी आती है, हाई भी आती हैं। तो अगर आप ठीक ठाक क्वालिटी यूज करते हैं तो आपका प्लम्बरिंग में लगभग टोटल अगर बात करें 60 से 70 हजार रुपए आपका खर्च होता है प्लम्बरिंग की वर्क में, इसमें मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट भी शामिल है। अब इसी की बात करते हैं वायरिंग। देखिए वायरिंग घर का बहुत बेहतरीन कराना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैंने 3 से 4 घर दोस्तों अपने निगरानी में खुद बनवाए हैं। मैंने 2 घर अपने बनवाए हैं, एक अपने भाई का बनाया भी हाल ही में, बिल्कुल 2026 जनवरी में ही कंप्लीट हुआ है। तो इसमें बहुत सारी गलतियां होती प्लम्बरिंग और इसमें, जब मकान देखिए बनवाते समय आदमी को पता नहीं होता है, बट जब वो बनवा लेता है तब उसको बहुत कमियां दिखती हैं। तो अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं कमेंट करें, बहुत ही प्रॉपर आपको गाइड करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का वर्क, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है, पाइप इधर डालना उधर डालना, और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको लगता है यार मैंने ये कमी कर दी थी, मुझे यहाँ कराना चाहिए, फिर आप मकान तोड़वाते तो नहीं है, फिर आप कंप्रोमाइज करते हैं। तो इस पर भी बहुत चीजें हैं, अगर आप चाहेंगे मैं इस पर वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो वायरिंग के खर्च का, क्योंकि वायरिंग आजकल महंगा है, तो इसमें भी लगभग 70 से लेकर आपका 80 हजार रुपए से ज्यादा ही खर्च होगा। मैं बहुत ही सीमित बजट बता रहा हूँ, बहुत ही सीमित, ठीक है। इसके बाद विंडो, अब देखिए एक अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाते हैं तो उसमें आपके कम से कम 5 से 6 विंडो तो यूज होते हैं, 5 से 6 विंडो आपके यूज होंगे कम से कम, ठीक है। फिर डिपेंड करेगा आपका नक्शा कैसा है, मैप कैसा है। डोर की बात करें तो देखिएगा 3 से 4 डोर तो आपके हो जाते हैं, मेन डोर। सो इसमें मेन डोर एक हाँ लगता है, मैंने ये तो भूल ही गया, एक तो कोई मेन डोर होता है जो फ्रंट का होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेले 50,000 रुपए की कास्ट ले लेता है, 40 से 50 हजार रुपए की, ठीक है। और इसके बाद आपके जो रूम के विंडो है, लेट बाथ का विंडो है, किचन का विंडो है, इसमें अप्रॉक्स 5 से 6 आपके डोर यहाँ पर लगता है। मैं विंडो बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, डोर है यहाँ, ठीक है। इसके बाद अब लेबर कॉस्ट, मिस्त्री कॉस्ट, ये कितना लगता है। तो लेबर कॉस्ट और मिस्त्री का, जो हमारे यहाँ कानपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर से, तो हमारे यहाँ जो अभी रेट चल रहा है लेबर मिस्त्री का 160 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर के, स्क्वायर फीट से लेकर 180 और 90 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है अप्रॉक्स में। 160 रुपए स्क्वायर फीट से 180 रुपए, वो डिपेंड करेगा आप कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर फीट लगता है, जिसमें आपका मिस्त्री पूरा बना कर देता है। इसके बाद ये तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया आपका मेन का, तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद पुट्टी, प्राइमर, पेंट, टाइल्स का भी कैलकुलेट करेंगे, है? तो चलिए मैं इसके लिए कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेटर निकाल लिया, ब्रिक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग दोस्तों 6,000 से 7,000 रुपए ब्रिक्स चल रहा है पर हजार मिलता है, 6,000 रुपए में या 7,000 रुपए 1,000 ईंट मिलता है, ठीक है। तो अगर बात करें अच्छी क्वालिटी का तो 7,000 में मिलता है, मीडियम जो मतलब कि कोयले से पका होता है वो 7,000 हमारे यहाँ मिल रहा है। आपके यहाँ क्या रेट मिल रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। और जो नॉर्मल मिक्स करके पकाते हैं ईंधन से, वो उसमें लगभग 6,000 के आसपास। तो अगर मैं 6500 एक एवरेज ले लेता हूँ और 16 ट्रॉली लगभग लगेगा, तो 1,04,000 के आसपास हमारा ब्रिक्स केवल लग जाएगा, 1,04,000, ठीक है। अब अगर बात करें सीमेंट की बैग की, तो 300 बैग सीमेंट लग रहा है और इसमें लगभग हमारे यहाँ 370 रुपए से 400 रुपए के रेंज में चल रहा है, बट मैं एक एवरेज 380 ले लेता हूँ, ठीक है। 380 रुपए पर बैग, तो लगभग 1,14,000 का सीमेंट अप्रॉक्स यहाँ पर लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस सीमेंट के बाद, मैंने लिखा था स्टील या सरिया, तो 16 क्विंटल अगर सरिया लग रहा है और इसका अभी जो हाल ही में रेट है लगभग मेरे यहाँ 5,500 से 6,000 रुपए वेरी कर रहा है। तो ये लोकल क्वालिटी की बता रहा हूँ मैं, टाटा और जिंदल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर 6,000 में ज्यादा ही ले रहा हूँ तो थोड़ा सा लगभग 96,000 के आसपास आपका सरिया लगेगा। इसके बाद बात करते हैं 10 से, ये गिट्टी की बात है, जो होता है 12 ट्राली अगर गिट्टी, एक ट्रॉली हमारे यहाँ लगभग 4,500 रुपए का कॉस्ट अप्रॉक्स अभी आ रहा है। तो 54,000 की गिट्टी आपकी यहाँ पर लगेगी। इसकी बात 8 से 200, ये क्या है, ये गिट्टी है, ये दोस्तों सैंड का मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। गिट्टी 8 से 10 स्क्वायर फीट, मतलब 8 से 10 ट्रॉली। तो मोरम को दोस्तों मैंने थोड़ा सा लगभग 4,500 कैलकुलेट किया, एवन क्वालिटी का, कोई दिक्कत नहीं, 4,500 गिट्टी भी हमारे यहाँ अप्रॉक्स में ही चल रही है। तो 4,500 लगभग आपका गिट्टी भी चल रहा है, तो 4,500 गुना अगर हम 10 ट्रॉली करें तो 45,000 रुपए का गिट्टी आपका हो जाएगा। और 60 से 70,000 रुपए ये आपका मैंने जोड़ा है प्लम्बरिंग का, वायरिंग का, इसका लगभग 60,000 रुपया
आपका प्लम्बरिंग में जोड़ देता हूँ और 70,000 रुपए आपका वायरिंग का जोड़ देता हूँ और 5 से 6 विंडो। एक विंडो अप्रॉक्स में दोस्तों अगर कंप्लीट वुडन का आप लगा रहे हैं मेरे यहाँ लगभग तो 250 रुपए स्क्वायर फीट अप्रॉक्स से लगता है। शीशम का लगा रहे हैं तो 450 रुपए स्क्वायर फीट लगता है। तो मैं एक एवरेज कॉस्ट ऐड करता हूँ तो एक विंडो अप्रॉक्स में 5,000 रुपए का आपका रेडी होता है। तो अगर 6 विंडो है तो 30,000 रुपए की अप्रॉक्स आपकी विंडो लग जाएगी। इसका मेन डोर का देखिए कॉस्ट अलग है। तो लगभग अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्टील मिक्स आप मेन डोर बनवाएंगे तो लगभग 40,000 रुपए का पड़ेगा और अलग से 5 से 6 डोर। तो पहले इनको कैलकुलेट करते हैं। एक डोर लगभग विद चौखट प्लाई का और लकड़ी का तो लगभग 7,000 के आसपास पड़ रहा है। तो 7,42,000 रुपए, ये 40,000 तो 82,000 रुपए के अप्रॉक्स में आपके डोर लग जाएंगे, 82,000 रुपए के। इसके बाद अगर बात करते हैं हम यहाँ पर मिस्त्री का, तो अगर 180 रुपए स्क्वायर फीट कॉस्ट है तो आपका लगभग, अब देखिएगा यहाँ पर ये भी होता है मिस्त्री 1,000 रुपए स्क्वायर मतलब 180 रुपए स्क्वायर फीट लेता है और 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1,000 नहीं बनेगा, 1,400 स्क्वायर फीट बनाते हैं। उसमें टैंक भी ऐड करते हैं, अलमारी वगैरह बनाते हैं, वो सारा ऐड करते हैं। तो अगर 1,000 स्क्वायर फीट का आपके मिस्त्री ने 1,300 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स एरिया बनाया तो इसमें 180 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 2,34,000 के आसपास दोस्तों मिस्त्री का कॉस्ट। ठीक है, अब इसे हम फाइनली सभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले यहाँ से पीछे से कर दे, 2,34,000 आपका मिस्त्री का हो गया और इसके बाद 82,000 रुपए आपके डोर हो गए और इसके बाद 30,000 रुपए की आपकी विंडो हो गई। इसका 70,000 रुपए, 70,000 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। इसके बाद 60,000 रुपए आपका प्लम्बरिंग का हो गया। 45,000 रुपए अप्रॉक्स आपका गिट्टी का हो गया। 54,000 रुपए की आपकी मोरम या आप सैंड जिसे बोलते हैं वो हो गया। 96,000 रुपए का आपका लगभग, सॉरी 96,000 का आपका लगभग ये क्या था, स्टील सरिया हो गया और 1,14,000 का अप्रॉक्स आपका सीमेंट हो गया और वहीं 1,04,000 के आसपास आपका ब्रिक्स हो गया। तो 8,89,000 के आसपास ये बन रहा है आपका मटेरियल। ठीक है, फिर इसमें लेबर का कॉस्ट अगर ऐड कर दें प्लस लेबर का कॉस्ट 2 लाख मैंने ऐड कर चुका था, मैंने यही तो स्टार्ट किया था ना। तो टोटल अगर इसका बात करें तो 8,89,000 मतलब 90,000 के आसपास मैं ले लेता हूं, मतलब लगभग 9 लाख रुपए में आपका ये तैयार होगा। 9 लाख रुपए के आसपास, 9 लाख, ठीक है, 9 लाख रुपए के 8,90,000, 3 जीरो लगेगा। ठीक है, तो 9 लाख रुपए के आसपास आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा मकान का, जिसमें पूरा इंक्लूड है। मैंने आपका इसमें प्लम्बरिंग भी, इलेक्ट्रिसिटी भी और साथ साथ विंडो, डोर, प्लास्टर सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब घर की फिनिशिंग की बात आती है। तो घर की फिनिशिंग में बात करें तो अगर पुट्टी करवाते हैं तो पुट्टी का खर्च लगभग आपका, अगर पुट्टी, प्राइमर, पेंट, इन सभी के खर्च अप्रॉक्स अगर आप जोड़ते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर मतलब नहीं जाएगा। मैंने क्योंकि अभी हाल ही में 750 स्क्वायर फीट कराया है तो 1 लाख के अंदर अंदर ये तीनों चीजें लगभग आपका कंप्लीट हो जाती हैं 1 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, इसका टाइल्स की बात आती है कि टाइल्स का खर्च ज्यादा आता है। ये डिपेंड करेगा आप लोकल क्वांटिटी लगवा रहे हैं, कोई अच्छी क्वांटिटी लगा रहे हैं। तो अगर आप एवरेज लेकर चलते हैं टाइल्स 1,000 स्क्वायर फीट में, जिसमें किचन भी आपका फिनिश हो जाएगा, बाथरूम भी फिनिश हो जाएगा और फर्श भी फिनिश हो जाएगा, तो लगभग आपका ये 1,20,000 के आसपास जाकर पड़ेगा जो दोस्तों 1,20,000। तो कुल मिलाकर 2,20,000 ये और एक्स्ट्रा अगर आप 9 लाख में ऐड कर दें, 9 लाख पहले था आपका और इसमें 2,20,000 अगर और ऐड कर देते हैं 9 लाख रुपए 50, ये हो गया 9 लाख प्लस इसमें आपका 1,20,000 ये और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लगभग ये आपका 1 लाख नहीं, सॉरी 2 लाख जोड़ना है। तो लगभग आपका मतलब कि ये 11,20,000 के आसपास, 11,20,000 के आसपास ये आपका बजट टोटल 1,000 स्क्वायर फीट का बनेगा 2026 में आप घर बनवा रहे हैं। और इस घर में दोस्तों आप कुछ भी आपको करवाने की आवश्यकता नहीं, आइएगा और रहिएगा। वेल्ड फिनिश्ड मकान बनेगा और कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें विंडो, डोर, टाइल्स, पत्थर आपका सब लग जाएगा। ठीक है, और ये लगभग आपका अगर पर स्क्वायर फीट की बात करें तो वही लगभग 1,100 रुपए पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आपका पड़ रहा है, 1,100 रुपए।
अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो मतलब 1100 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स में आपका बजट आएगा एक नॉर्मल घर। अब इसमें बहुत चीजें आप लग्जरी लगवा सकते हैं, फिर बजट बढ़ता जाता है, ठीक है। जो एक मीडियम क्वालिटी का घर बनेगा आपका 1100 पर स्क्वायर फीट में बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बरिंग, प्लास्टर, पुट्टी, पेंट, टाइल्स सब कुछ इंक्लूड है। अब अगर आपका देखिएगा एरिया हो सकता है 800 स्क्वायर फीट हो, आपका एरिया हो सकता है 1200 स्क्वायर फीट हो मकान का, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप 1100 से मल्टीप्लाई करिएगा। अगर आपका सपोज दैट घर का 800 स्क्वायर आप पूछना चाहते हैं किसी सर मेरा एरिया 850 स्क्वायर फीट बन रहा तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, तो 850 को उठाइएगा और 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट लगभग कॉस्ट आ गया है। तो आपका लगभग 800 स्क्वायर फीट की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा पेज इधर कर देता हूँ, 800 स्क्वायर फीट एरिया का मकान अगर बना रहे हैं, 850 का सॉरी, तो आप 850 गुणा 1100 करिएगा, जो भी आपका बजट बनेगा लगभग 9,35,000 के आसपास आपका बजट बनेगा। अगर आपका मकान सपोज दैट 1200 स्क्वायर फीट का है तो 1200 आप इसमें करिएगा 1200 का मल्टीप्लाई 1100 में, ठीक है। तो अगर आपका 1200 स्क्वायर फीट एरिया का मकान है तो लगभग 13,20,000 के आसपास आप मकान में खर्च करेंगे, तब आपका मकान कंप्लीट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर 2026 में आप घर बनवा रहे हैं तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर किसी पर अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन सा मैं और वीडियो क्रिएट करूँ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।